हेलो बच्चे लोग। आज कहानी का टाइम हो गया। मैं गोष्ठी के झाड़ इस मंच से प्रोफेसर PR तोष्णीवाल आज कहानी नंबर 72 मराठी में 72 बोलने वाला हूँ। कहानी का नाम है शिवभक्त कलश नयनार। कलश नाम का एक ब्राह्मण रहता, गरीब रहता, और उसका सरनेम क्या रहता? नयनार। वो अपने भारत देश का नहीं रहता। वो चेरू चेरू देश बोलकर है, वहां पर एक तरुक्का नाम का गांव है। वहां का वो ब्राह्मण था, बड़ा शिव भक्त। बचपन से शिव की पूजा में तल्लीन रहता था। उसके पिताजी भी शिव भक्त थे। पिताजी का देखकर पूजा कैसे करना, व्रत कैसा रखना, भगवान को जल कैसा चढ़ाना, नहा धोकर नए कपड़े अच्छे पहनकर भगवान के सामने आग ढक के बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान के ऊपर पानी चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, और सभी का भगवान का नाम लेता था। ओम नमः शिवाय। शिव जी यानी महादेव, महादेव यानी देवों के देव, महादेव। तो उनको भोलेनाथ भी बोलते। भोलेनाथ इसलिए बोलते कि उनके ऊपर जल भी चढ़ाए तो वो भोले रहने की वजह से भक्त के ऊपर कृपा कर देते, भक्त को प्रसन्न होते थे। जो भी कोई वर मांगे या अपने दिल से उसको वर देते थे, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ। तो ये जो कलश नाम का ब्राह्मण था, वो पूजा में बड़ा इंटरेस्ट था उसको। पूजा का सामान खरीदना, जहां भी दिखे बाजार में गए, नए नए बेलपत्र, फूल अलग अलग कलर के, पूजा का सामान। ऊद है, ऊद को क्या बोलते हैं? वो गूगल, गूगल है, कपूर है, उदबत्ती है, ऐसी चीजें पूजा होने तक लगाते रहता था। तो उसके पास पैसे खर्च हो जाते थे। एक तो पहले गरीब था, और उसमें ये सारी चीजें महंगी रहती। लेकिन वो पूजा करते समय 2-4 घंटे जब तक भी उसको पूजा करना है, वो सरी का गूगल लगाना, कपूर लगाना, उदबत्ती लगाना, वो मंदिर का माहौल अच्छा सुगंधित करता था, ताकि वो पूजा करने में उसका मन लगे और जाप करने में उसको कोई परेशानी नहीं। उसका समझ था कि भाई भगवान खुश हो जाएंगे सुगंधी वातावरण से। तो अपने गरीबी का भी वो ध्यान नहीं देता था। पैसे कितने भी खर्च हो, वो जहां भी कोई चीज मिली, और ज्यादा करके वो गूगल पे उसका ध्यान था। और गूगल तो बहुत महंगा रहता। एक दिन ऐसा आ गया कि पूरे गांव के लोग उसको गूगल कलश नयनार, गूगल के नाम से फेमस हो गया। तो उसके बाद थोड़ी जमीन थी, वो रोज थोड़ी थोड़ी 2-3 एकड़ होंगी, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बेच देता था आए हुए पैसों से पूजा का सामान। क्यों? पूजा का व्रत नहीं छोड़ा कर। पैसे नहीं है, गूगल नहीं है बोलकर पूजा करना नहीं करा, वो बंद। अब एक दिन क्या हो गया, सारी जमीन भी बिक गई। अब तो बच्चे भूखे रहने लग गए, पत्नी भी बीमार पड़ने लग गई भूखे की वजह से। पत्नी कुछ नहीं कही, उसकी पूजा के आड़ नहीं आई वो। करने दो भाई, अपने से नहीं होता तो अपना मिस्टर पूजा कर रहा तो उसको डिस्टर्ब काय को, उसका पुण्य उसको मिलेगा। अपन उसको डिस्टर्ब करे तो उल्टा अपने को पाप लगेगा बोलकर वो कुछ नहीं बोलते। बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन कुछ भी नहीं है घर में तो वो उसकी पत्नी क्या बोलती है, मेरे गले में जो मंगलसूत्र है आधे तोले का, वो बेच के, जो भी अनाज है ना घर में, बच्चे भूखे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो आप क्या करो, घर का सामान लेके आना। लिस्ट बना के दिया उसने लंबी चौड़ी, थोड़ा थोड़ा ही सामान, लेकिन सामान बहुत सारा। तो हो गया सोनार के पास। अब ये बहुत पुरानी बात है, तो सोनार लोग ये वो सब
ऑनेस्टली व्यवहार करते थे, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई फंसाना नहीं एक दूसरे को। प्योर सोने का उसका था, तो वो जो उस समय जो भी भाव था उसके पैसे दे देता। अब ये बाजार में जाता सामान खरीदने को, लिस्ट देखता जेब में है क्या नहीं। लिस्ट में क्या था? दाल चावल तेल शक्कर घी आटा, ऐसे नमक, ऐसी चीजें, सारी चीजें। अब वो बाजार पहुंचने के पहले रास्ते में एक गूगल बेचने वाला व्यापारी घूम रहा था। गाड़ियां रहता ना वो हाथ गाड़ा, चार पहिए रहते उसको, वैसा। गूगल ले हो, गूगल ले हो, सुगंधित गूगल है, बाद में नहीं मिलेगा, बड़े दूर से लाया हूँ, बड़ी मेहनत करके लाया हूँ, जिसको भी होना, स्टॉक बहुत कम रहा है। उसका ध्यान चले जाता उसके बाद, अरे गूगल खरीदना है अपने को पूजा के लिए, गूगल भी नहीं है। और बाकी का उसके पास सब सामान था पूजा का, जैसा हल्दी है, कुंकू है, चावल है, और वो गुलाल है, जो जो भी सामान लगता पूजा को, फूल पत्री और उदबत्ती कपूर, ऐसी चीजें। सारे पैसे खत्म हो गए उसके। उसको सामान खरीदने की तो याद ही नहीं रही, गूगल मिला कि खुश हो गया। और उधर के उधर घर नहीं जाते हुए, जहां रोज जाके पूजा करता था वो शिव मंदिर चले गया, पूजा करने लग गया, पूजा में तल्लीन हो गया। सारे लोग भी देखते थे, ये रोज आता है, पूजा करता है, आग ढकता है, मंत्र जाप करता है, ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा का जाप करता है। बड़ा भक्त, महादेव जी का भक्त है। कोई उसको नहीं सताते थे। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कुछ आया नहीं। इधर रास्ता देख देख के, पत्नी पहले ही बीमार थी थोड़ी, बच्चे भूख के मारे रो रो के सो गए। और ये कुछ आया नहीं, भूल ही गया वो घर को जाना, सामान ले जाना है, पैसे आए सोना बेच के। गूगल दिखा कि गूगल के पीछे लग गया। अब क्या हो गया, वो उसकी पत्नी भी सो गई, थक गई थी, गिर गई, उसका बैलेंस चले गया, वीकनेस बहुत था। तो दोपहर में ही भगवान सपने में आए उसके। कौन? कौन से भगवान? महादेव जी भगवान, शिव भगवान। और सपने में आकर बोलते, तेरा पति तो मेरी इतनी भक्ति करता है कि मैं उस पर प्रसन्न हो गया। वो न तो टाइम का ध्यान रखता, न तो भूख का ध्यान रखता, न तो घर का बाल बच्चों के पास ध्यान रखता, और रोज भारी भारी चीजें लगाकर, जैसे गूगल है, कपूर है, उदबत्ती है, और मेरी पूजा में ध्यान रहता, मंत्र बोलते रहता, पूजा करता, मैं उस पर भी प्रसन्न हूं, लेकिन पहले तेरे सपने में आया, क्योंकि तू पतिव्रता है। भूखी रहने के बाद भी, सामान नहीं रहने के बाद भी, पूजा, मिस्टर पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए तूने मंगलसूत्र उतार के दिया, मैं तुझ पर भी प्रसन्न हूं। अब कल से तुम्हारे संकट टल जाएंगे, और घर में पूरा धान्य से डब्बे भर जाएंगे, बच्चों को नवे कपड़े मिल जाएंगे, तुमको भी नवे कपड़े, नवे साड़ियाँ, भरपूर गहने मैं दे दूंगा। और तेरा पति जो है, कलश, वो भी, उसकी भी अच्छी हो जाएंगी परिस्थिति। अब ये सपने में सुनती, जब उसकी नींद खुल जाती तो देखती तो क्या है, अरे घर नवा, कलर लगाया हुआ, खिड़कियों को पर्दे हैं सब तरफ, बच्चे नए नए ड्रेस पहन के स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और खाने का किचन में भी बहुत सारा सामान बना हुआ है, खाने का, मिठाइयाँ और सेव चूड़ा, पूरी, आलू की सब्जी, जो बच्चों को पसंद आती। ये तो चमत्कार हो गया। फिर वो बच्चों को खिला के स्कूल भेजती, और फिर वो देखती न कलश कहाँ पर है। उसको मालूम है एक ही मंदिर जाता, वो शिव जी के मंदिर, गांव के बाहर नदी के किनारे एक झाड़ है, उसके नीचे मंदिर था छोटा। देखती दूर से तो पूजा में तल्लीन है, तो वो काय को डिस्टर्ब करना बोल के, देख की पूजा कर रहा है ना, अच्छा है ना, आ जाती। उसको खुशी हो गई थी, खुशी से ये उसको बोलना था सारे घर में, अपना कितना चेंज हो गया देखो, पर वो डिस्टर्ब होगा बोल के नहीं बोली। अब उधर वो जाप कर रहा,
और उसके कान में वहां भी शिव जी प्रकट हो गए और उसको बोले, मैं तेरी पूजा से ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी जितना पूजा मन भाव से, भूखा प्यासा, कितना भी टाइम, आधा घंटा हो गया तो लोग बस हो गया चलो बोल दे, तो तेरा पूजा का मैं देखकर प्रसन्न हो गया हूँ। तू जा घर को, सारा सामान तेरे घर में मिलेगा। तेरी जो गरीबी थी, तेरी को जो संकट था, बच्चे जो भूखे मरते थे, अब तेरे को कोई परेशानी नहीं हो। और जो वो आँख खोलता तो देखता तो वो आकाशवाणी के जैसा वो बातें तो सुना, लेकिन सामने तो कोई भी नहीं है। भगवान तो अंतर्धान हो गए। भगवान तो इतनी सी बातें बोलकर वो कैलाश पर्वत चले गए। उनका निवास कहाँ रहता कैलाश पे। फिर थोड़ी देर और पूजा करता, भगवान जी को पानी चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, गूगल लगाता, और फिर भगवान जी को बोलता, भगवान जी अब मैं कल पूजा करूंगा, हो सकता है मेरे सपने में आप ही आए हैं। ऐसी बातें जो किया है, कौन था, कोई भी नहीं था वहां। अब मैं घर जाके देखता हूँ, मेरी पत्नी को मिलता हूँ। तो उन्होंने बताया मुझे, पत्नी के भी सपने में मैं गया, उसको बोला, सो गई थी वो। अब उसका सपना, नींद खुल जाने के बाद वो देखेंगी तो घर में तो इतना सारा चेंज हो गया। तू जाएगा तो तू भी नहीं पहचानेगा ये तेरा ही घर है बोलकर, इतना चेंजेस कर दिया हूं मैं। क्योंकि मैंने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा ने तुरंत तुम्हारे घर का काया पालट कर दिया, और सब सामान भी आ गया घर में। तुम्हारी मिसेज के कपड़े नवे नवे, पैठनी, और भारी भारी साड़ियाँ, उसके सब डब्बे अनाज से भर दिया हूँ मैं। और तू भूख लगी होंगी बोलकर पूरी रसोई भी तैयार है घर में। सारे बच्चे खाना खा के स्कूल भी जा गए होंगे अब तो। आके देखता तो सही में, अरे, फिर वो आपस में बातें करते, औरत भी बोलती मेरे भी सपने में भगवान आए, और आप भी बोल रहे, अपने भी कान में बोल के गए मंत्र। वो भगवान की कृपा है। आप जो इतना मन लगा के भगवान की पूजा करते ना, वो भोले शंकर आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। तो इतना सारा धन आने के बाद भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। पहले जैसा ही भक्ति करता था, पहले जैसा ही पूजा करता था। और जहाँ भी गूगल मिले, पूजा का साहित्य मिला, वो खरीद के लाना, पूजा करना, हमेशा भगवान का नाम लेना, माला फिरना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। और बेलपत्र नहीं मिले तो दूर दूर जंगल में जाके उसका झाड़ कहाँ है वो पत्ते तोड़ के लाना। तो ये कहानी पर से क्या सीख लेना चाहिए? अपन गरीब भी रहे और बाद में अच्छे भी हो गए, तो पहले जो काम करते थे वो काम में हमेशा मन लगा के करते रहना चाहिए। कोई बात का घमंड नहीं करना। तुम लोग भी भगवान की पूजा करना। अब तुम पढ़ते हैं बोल के टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान के पास जाकर भगवान को पाँव पड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी कोई भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर गायत्री मंत्र बोलो, जो भी आता है वो बोलना। बाहर जाते समय भगवान जी को बोलना, भगवान जी हमारा ध्यान रखो, हम काम पे जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, मस्तियाँ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, आपस में झगड़ेंगे नहीं। और आने के बाद भी भगवान जी को बोलना, भगवान जी मैं आ गया, आपकी वजह से मेरा आज का दिन अच्छा हो गया। तो पढ़ाई भी अच्छी होंगी, मन भी लगेगा पढ़ने में, होशियार होंगे, आगे चल के बड़े ऑफिसर बनेंगे, अच्छा पेमेंट रहेगा, तुम भी खुश हो जाएंगे, और बूढ़े माँ बाप की भी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान जी का नाम स्मरण हमेशा करना। जब भी खाली रहे, जो भी तुमको भगवान का नाम आता है वो बोलते रहना चाहिए। ये कलयुग में है ना, भगवान का नाम लेना ही बड़ा महत्व का है। नाम लेने से ही तुमको मोक्ष की प्राप्ति होंगी, नाम लेने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होंगी, मोक्ष प्राप्त होगा। आए ध्यान में। चलो, ये ऐसा था शिवभक्त कलश नयनार। कलश उसका नाम था और नयनार सरनेम था। और वो चेरू देश के तिरुक्का गांव में रहता था, बहुत गरीब था।
लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी परिस्थिति अच्छी हो गई। आए ध्यान में? वाह, अब कल दूसरी कहानी बोलूंगा। बाय।